क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, एक बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और वृत्ताकार आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस बेलन के आधार और शीर्ष दोनों ओर से 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर वक्र पृष्ठ को पेंट करना है। यदि प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंट कराने का खर्च 0.05 रुपया है तो इस बेलन को पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह से इसका चित्र बनाएंगे। कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए कह रहा है कि और वृत्ताकार आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या जो है कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया और 28 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो गया। इस बेलन के आधार और शीर्ष दोनों ओर से 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर वक्र पृष्ठ को पेंट करना है। तो देखिए 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के, यानी मान लीजिए यहां तक छोड़ के पेंट करना है और नीचे से भी यहां तक, तो दोनों मिला के यानी 5 सेंटीमीटर हो गया। 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे, तो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो 28 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई हो गया 23 सेंटीमीटर जहां तक पेंट करना है, और त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए वक्र पृष्ठ, तो इसको वक्र पृष्ठ को ही पेंट करना है इतना, यानी जितना इसका वक्र पृष्ठ है, यानी जितना गोल जैसा है उसी को पेंट करना है। आधार और ऊपर भी नहीं पेंट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका हम वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, वक्र पृष्ठ का, और फिर जब निकल जाएगा तो उसको 0.05 रुपया से गुना कर देंगे, तो इस बेलन का पेंट कराने का खर्च निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको लिखेंगे हम। तो देखिए हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे जहां तक पेंट करना है वहां तक का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 28 माइनस, अब देखिए शीर्ष और आधार दोनों ओर से 2.5 सेंटीमीटर, यानी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर छोड़ करके पेंट करना है। तो 28 से हम 2.5 प्लस 2.5 घटा देंगे तो देखिए कितना आएगा, यानी 28 माइनस 5, 2.5 कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, देखिए 23 सेंटीमीटर, यानी पेंट करना है जहां तक की ऊंचाई हो गया 23 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो देखिए 2 गुना पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये कांस्टेंट है, यानी कभी बदलता नहीं है इसका मान 22/7, हमेशा इसको याद कर लेना है। तो आर मतलब होता है त्रिज्या, तो 2 पाई आर एच, आर कितना हो गया 14 और ऊंचाई कितना हो गया 23। तो देखिए इसको हम निकाल लेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर में ही है। 14 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, तो देखिए 7 दूनी 14 कट गया। तो देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना 23 करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 2024 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा कुल। ठीक है, पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा, देखिए 2024 गुना 1 प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंट कराने का खर्च है 0.05। तो 2024 वर्ग सेंटीमीटर का हो जाएगा 2024 गुना 0.05। ठीक है, रुपया, क्योंकि देखिए रुपया में है तो ये भी रुपया में ही आएगा इसका आंसर। 1 वर्ग सेंटीमीटर का है 0.05, तो देखिए 2024 वर्ग सेंटीमीटर का गुना कर देंगे बस, क्योंकि 1 का दिया हुआ है तो इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया है, तो गुना कर देंगे इसको तो आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे
2024 गुना 5 बटा, देखिए 0.05 है, तो हम इसको 5/100 लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो देंगे एक पे, तो दशमलव हट जाएगा। अब देखिए 2024 को 5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ 0 है तो 1 लिख देंगे, 5 दूनी 10/100 रुपया। तो देखिए 2 है, 2 जीरो है, तो इसको हम दशमलव में बदल देते हैं, 101.20 रुपया। ठीक है, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद, दायां से 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 2 अंक के पहले। ठीक है, दायां तरफ से, तो यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे, यानी ये 100 से भागा होगा तो हो जाएगा 101.20 रुपया, यानी 101 रुपया और 20 पैसा। इसको अगर हम पढ़ें पैसा और रुपया में, तो 101 रुपया 20 पैसा, क्योंकि दशमलव के बाद पैसा होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक खोखले बेलन को ऊंचाई के अनुदिश काटकर एक आयताकार चादर बनाई जाती है। यदि इस बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आयताकार चादर की बीमाएं 66 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह से हम पहले इसका चित्र बना लेंगे। ठीक है, देखिए ये बेलन है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये बेलन है और ये है आयताकार चादर। तो इसमें भी देखिए स्केल से इसको बनाएंगे, हम हाथ ही से बना दिए इसलिए थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा। तो देखिए ये बेलन है और ये है आयताकार चादर। तो देखिए कह रहा है एक खोखले बेलन को ऊंचाई के अनुदिश काटकर, यानी ऊंचाई के अनुदिश काटकर, इसको काटकर इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, देखिए जितना लंबा होगा उतना ही लंबा ये भी कटेगा, इस तरह से खुलेगा, इसी को खोखला बेलन है। तो इसको खोल करके काट करके इस तरह से आयताकार चादर बनाया गया है। तो यदि इस बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसका ऊंचाई कितना है 24, ठीक है, ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई है बेलन का 24 सेंटीमीटर और आयताकार चादर की बीमाएं हैं 66 सेंटीमीटर गुना 24। तो देखिए जब ये 24 है तो इसका भी 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चौड़ाई 24 सेंटीमीटर होगा। और देखिए कह रहा है कि इस आयताकार चादर की बीमाएं 66 सेंटीमीटर गुना 24, तो 66 ये हो जाएगा, यानी इसका जो लंबाई होगा 66, चौड़ाई कितना हो जाएगा 24, क्योंकि ये 24 है। ऊंचाई जब कटेगा कोई भी ये बेलन, तो इसका जो हाइट रहेगा, ऊंचाई रहेगा, वो बराबर रहेगा। ठीक है, यानी ऊंचाई के अनुदिश काटा गया है, तो ये भी 24, ये 24 होगा, तो ये भी 24 होगा, क्योंकि देखिए ये 24 होगा तो ये भी 24 होगा। तो इस तरह से, और इसका ये दिया है, बीमाएं दे दिया 66 गुना 24, यानी 66 हो गया लंबाई, 24 हो गया चौड़ाई, क्योंकि लंबाई ज़्यादा रहता है और चौड़ाई कम। ठीक है, तो देखिए तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो हमको बेलन का आयतन निकालना है। तो देखिए जब ये 66 है तो इसका परिधि भी 66 ही होगा, 66 सेंटीमीटर। देखिए ये गोल वाला जो गोल रहता है ये बेलन में, क्योंकि इसी के अनुसार इस तरह से खुला है, तो इसको भी ऐसे मोड़ेंगे तो बेलन बन जाएगा। तो जब ये पूरा 66 होगा, यानी परिधि, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परिधि बराबर, बेलन का परिधि कितना हो गया 66 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दे दिया है हमको, इसका लंबाई दे दिया 66, तो लंबाई इसका परिधि के बराबर ही होगा, क्योंकि बेलन से ही ये बन रहा है। तो अब हम लिखेंगे, तो देखिए हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बेलन की परिधि, ये वाला देखिए गोल वाला जो, ठीक है, परिधि इसी को कहते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका पूरा नाप है 66, तो बेलन की परिधि बराबर आयताकार चादर की लंबाई बराबर 66 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लिखेंगे बेलन की परिधि बराबर 66 सेंटीमीटर। तो देखिए कोई भी वृत्त
परिधि वृत्त का ही होता है। तो कोई भी सर्किल का परिधि निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये फॉर्मूला होता है परिधि का, बराबर कितना है 66। तो देखिए 2 × 22/7 गुना r बराबर 66। देखिए पाई बराबर 22/7 मान होता है, इसको याद कर लेना है, हमेशा यही रहता है पाई बराबर मान। तो देखिए r बराबर कितना हो जाएगा, यानी त्रिज्या बराबर 66 गुना 7/22 गुना 2। देखिए 7 भागा में है तो गुना में हो जाएगा, बायां से दायां तरफ जाके, और 2 × 22 r के साथ गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा 2 × 22। ठीक है, तो देखिए 22 तिया 66, तो कितना आ गया, r बराबर 7 तिया 21/2 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या निकल गया, बेलन का त्रिज्या निकल गया 21/2 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो अब हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे, आयतन का फॉर्मूला लगा के, बेलन का आयतन का सूत्र लगा के। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या हमारा निकल गया, r मतलब रेडियस होता है, रेडियस का हिंदी होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या जब निकल गया और ऊंचाई दिया हुआ है तो हम इसका आयतन निकाल देंगे जो पूछ रहा है। तो देखिए बेलन की त्रिज्या कितना आ गया, 21/2 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई कितना हो गया 22/7 गुना r² यानी त्रिज्या, तो 21/2 गुना 21/2 त्रिज्या। देखिए r² है तो 2 बार गुना करेंगे, r का घात 2 है यानी त्रिज्या का घात 2, तो त्रिज्या को 2 बार गुना करेंगे। ऊंचाई कितना है 24, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका, तो ये सब देखिए तीनों सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यू, यानी सेंटीमीटर 3 बार गुना हो रहा है तो 3 का हाथ पड़ेगा इस पे, यानी सेंटीमीटर का घात कितना होगा 3, सेंटीमीटर घन में इसको बोलते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यू। तो इसको देखिए, इसको गुना करते हैं, 7 तिया 21। ठीक है, और देखिए ये सेंटीमीटर पे घात 3 है, इसको हम नहीं काटेंगे उधर। ठीक है, तो 2 से देखिए 24 कितना बार में कट गया, 12 बार में। ठीक है, अब देखिए 2 से 12 6 बार में। अब देखिए नीचे सब खत्म हो गया है, तो गुना करेंगे, 22 तिया 66, 66 छक हो गया 376, माफ कीजिएगा 66 छक 396 होता है, तो 396 गुना 21 करेंगे तो आ जाएगा 8316। तो यहाँ पे लिखेंगे 8316 सेंटीमीटर पे घात 3। ठीक है, तो देखिए बेलन का आयतन, आयतन में हमेशा घात 3 लगता है, क्योंकि 3 बार गुना होता है, जो भी रहता है, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर का घात 3 देंगे, मीटर रहेगा तो मीटर का घात 3 देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 बार गुना हो रहा है। देखिए 2 बार तो त्रिज्या ही हो रहा है, 1 बार ऊंचाई, तो 3 बार गुना हो रहा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का घात 3 देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, ये 3 होता है, सेंटीमीटर पे घात लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 8316 सेंटीमीटर क्यूब।